मैं चलती रहती हूँ। पहले बड़ा प्यार था, विवाह, आह वाह। पहले विवाह में क्या होता, विवाह वाह वाह, उसके बाद आह आह आह, ये विवाह है। पहले वाह वाह क्या बात, फिर आह। ये संसार का सुख है, सुख है, क्या कहें हम। घटते क्रम में, जबकि भगवान के मंदिर आप जाओ, कीर्तन आप करो, कथा आप सुनो, तो कथा में जो स्वाद मिलता है, जो आनंद मिलता है, क्या वो घटते क्रम में होता है? वो बढ़ते क्रम में होता है। कल का अखबार आप आज नहीं पढ़ेंगे, आज का अखबार आप कल नहीं पढ़ेंगे। अखबार एक दिन में 2 घंटे में पुराना हो जाता है। एक बार पढ़ लिया, दोबारा देखने का मन नहीं करता। पिक्चर आपने एक बार देख ली, पुरानी हो गई ना, क्या वही एक बार गाना सुन लिया, पुराना हो गया, चलो। पर कीर्तन कब से आप करते आ रहे हैं? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपके दादा परदादा सबने कीर्तन की, आप भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये पुरानी हो गई? पुराना स्वाद आता है कि हर बार नया स्वाद आता है? भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता मेरी माँ। भगवान का नाम जितनी बार लिया जाए उतना ही आनंद आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए परमात्मा आनंद का सागर है, उसे कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। ईश्वर का नाम कृष्ण नहीं है, भगवान का नाम कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, उसका नाम आनंद है। अच्छा, भगवान से ना सब प्यार करते हैं, कोई डायरेक्ट प्यार करता है, कोई इनडायरेक्ट प्यार करता है। भगवान से सब प्यार करते हैं। इस सृष्टि में चाहे वो अमेरिका का हो, लंदन का हो, जापान का हो, पेरिस का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, सब लोग कृष्ण से प्यार करते हैं। कैसे? कृष्ण का नाम आनंद है, नंद के आनंद भयो। अब ये बताइए कि आनंद कौन नहीं चाहता? क्या आप आनंद नहीं चाहते? क्या अमेरिका का आदमी आनंद नहीं चाहता? बोलो मेरी माँ, हाँ बोलो, ना बोलो। समाधि लग गई। अच्छा, तो चींटी क्या चाहती है? चींटी जा रही है, उसे पता चल गया कि यहाँ भागवत हो रही है, तो यहाँ लड्डू बटेंगे, प्रसाद बटेगा, तो थोड़ा सा नीचे भी गिर जाएगा, तो वो चल पड़ी। पूछा गया कहाँ जा रही हो? बोले वहाँ लड्डू मिल रहा है। क्या करोगी? बोले आनंद से खाएंगे। तो चींटी क्या चाहती है? चींटी चल रही है, किस लिए? क्या पाने जा रही है? आनंद की ओर बढ़ रही है। आप क्या चाहते हैं? आनंद। अमेरिका का आदमी क्या चाहता है? आनंद। माताएं भोजन बनाती हैं किस लिए? आनंद के लिए, खाएंगे आनंद आएगा। हाँ? संसार का हर व्यक्ति आनंद चाहता है। हाथी भी, हाथी नहा रहा था, बढ़िया पानी भर भर के सूंड पे अपने ऊपर डाल रहा था, गर्मी का स्वाद ले रहा था। पूछा गया क्या कर रहे हो? बोले आनंद ले रहे हैं जल का। तो आनंद तो हाथी भी चाहता है, आनंद तो चींटी भी चाहती है, और आनंद तो आप भी चाहते हैं। अब ये बताइए आनंद है कौन? बोले आनंद कृष्ण है। तो परमात्मा को सब चाह रहे हैं कि नहीं भाई? सारे लोग भगवान को चाह रहे हैं। कौन रह गया? कौन बच गया? हाँ हाँ, कोई डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट वाले हैं, आप डायरेक्ट वाले हैं। भाई डायरेक्ट हम प्रभु को प्यार करते हैं, डायरेक्ट गोविंद को प्रेम करते हैं। और चींटी आदि ये इनडायरेक्ट, अमेरिका के लोग भी इनडायरेक्ट। आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान ये दुनिया को बनाते हैं। भाई दुनिया को बनाना, आपको किसने बनाया? किसने? भगवान ने बनाया। भगवान का काम क्या है? करता क्या है मेरा कृष्ण? बोले वो संसार की सृष्टि में लगा रहता है, आपको बनाना, फिर आपको चलाना, फिर आपको सही जगह पे भेज देना। ये भगवान का रोज का काम है। जन्म देना, पालन करना और संहार करना। उत्पत्ति, पालन और संहार। आपकी सेवा में वो लगे हैं ईश्वर।
जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन की, सबके सुध लेते हैं तेरे हुले हैं। जान को देत व जान को देत, जहान को देत वो तो को विदे हैं। रे मन मूर्ख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ न आई है। मन तू सोचता क्यों इतना ज्यादा, रे मन मूर्ख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ न आई है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे हैं। आप लोगों को ना बड़ी चिंता होती है बच्चों की, परिवार की। अच्छा, आपको ना बहुत चिंता होती है। चिंता आप जो करते हो ना वो व्यर्थ है, व्यर्थ बेकार चिंता है। जिस परमात्मा ने 9 महीने तक माँ के गर्भ में मरने नहीं दिया, अच्छा बच्चे को पानी में डाल दो तो मर जाएगा, पर माँ के पेट में वो रहता है ना तो पानी में ही तो रहता है। हाँ, माँ के गर्भ में क्या है, एक झिल्ली होती है, उसके अंदर बालक रहता है, उसमें पानी भरा होता है और 9 महीने तक वो पानी में डूबा रहता है, वहाँ नहीं मरता, और यहाँ डाल दो तो मर जाता है। देखो जरा परमात्मा की कैसी विचित्र लीला है। जब तक वो बचाए, जब तक जिम्मेदारी उसकी थी, उसने नहीं मरने दी। अब भगवान ने सौंप दिया, अब तुम्हारा काम, तुम जानो पानी में डालो, मारो बचाओ, तुम्हारा काम। तो जिस परमात्मा ने 9 महीने तक पानी में मरने नहीं दिया, वो यहाँ क्या भूखा। सौनक जी ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति प्राप्त कर्म शाश्वत साधनम तद विदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण की प्राप्ति के लिए कथा सुनना चाह रहे हैं। अब देखिए ना, कथा का उद्देश्य क्या है। कथा आपको क्या देती है, बोले कथा गोविंद से मिला देती है, गोविंद तक पहुंचा देती है, श्याम सुंदर तक पहुंचा देती है, वो कथा है। ये कथा तो एक बार देवराज इंद्र भी सुनने के लिए शुकताल पहुंचे थे। जब राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा तो सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। उसी प्रांगण में देवराज इंद्र आ गए। सुखदेव जी प्रणाम, शुभम नत्वा वदन सर्वेश्वकार कुशला सुरा। प्रणाम सूत जी। सुखदेव जी बोले, अरे इंद्र जी आओ, बैठो भाई, बहुत दूर से आगमन हुआ है आपका, विराजिए। इंद्र बोले, मुझे टाइम नहीं है, मैं थोड़ा मतलब की बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो। इंद्र बोले कि ये जो कथा आप परीक्षित को पिला रहे हो ना, ये कथा आप हमें सुना दो, ये कथा का अमृत हमें पिला दो, तब कथा अमृतम हमें पिला दो, और बदले में क्या देंगे। बोले हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो। अब बताइए कि वो देवराज इंद्र जो एक बूंद अमृत किसी को पिलाते नहीं है, आज वो भागवत के बदले इंद्र अमृत लेकर आए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भागवत कितनी श्रेष्ठ है स्वर्ग के अमृत से। स्वर्ग का अमृत पीने के लिए ना एक बार देवासुर संग्राम हुआ था, जिस अमृत के लिए बड़े बड़े युद्ध होते थे, आज वो अमृत सहज में लेकर आ गए। तो भागवत तो वो अमृत है जो स्वर्ग के अमृत को अपने सामने फीका कर देता है। स्वर्ग के अमृत में और इस अमृत में क्या अंतर है। बोले स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, और कथा अमृत श्रवण कर लोगे, कथा का अमृत पी लोगे तो स्वर्ग नहीं, भगवान के गौलोक धाम वैकुंठ साकेत को प्राप्त कर लोगे। स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से किसी को जाना है बता देना। स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं। स्वर्ग तो 5 स्टार होटल जैसा है, जहां सारी सुख सुविधाएं होती हैं। सोने की सिंहासन में बैठो, सोना चांदी खूब, खाना पीना 56 प्रकार का, देवांगनाएं नाच रही हैं, नृत्य देखो, बढ़िया मौज करो। यहाँ स्वर्ग में केवल यही है, यहाँ जो आपने पुण्य किया है वो जाके भोग लो स्वर्ग में, ये स्वर्ग है। यहाँ हमने 1000 रुपये कमाए और बोले चलो भाई 1000 रुपये कमाए हैं, अब जरा चल के चौपाटी में कुछ खा आते हैं, तो चौपाटी में 1000 रुपये उड़ा दिया। तो चौपाटी तो उड़ाने के लिए होती है, बस स्वर्ग भी चौपाटी है, सब चौपट कर देता है। चौपाटी का अर्थ ही है चौपट। दिन भर कमाया, चौपाटी में चौपट करके आ गया।
तो स्वर्ग क्या है? आपका जितना पुण्य यहाँ कमाया स्वर्ग में गया, वहां इसका भोग भोगा, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 500 साल जितना तक चला आपका भोगा, खत्म। फिर नीचे आओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर काम करो, मेहनत करो। तो ये स्वर्ग है। आपको जाना हो बता देना, परिचित के हैं ऊपर हमारे कुछ। स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा होगा लोग अपने माता पिता की फोटो के सामने लिखवा देते हैं स्वर्गीय। नहीं लिखवाना चाहिए, बैकुंठवासी लिखवाओ। वैसे लिखवाने की जरूरत ही नहीं, काम अच्छा किए होंगे तो गए होंगे, और तुम्हारे लिखवाने से होगा क्या? एक सज्जन मर गए, लोग ले जा रहे थे, तभी एक छोटी सी बच्ची कहने लगी, एक संत जी वहां पर खड़े थे, छोटी सी बच्ची बोली, बाबा मैं अभी देख के आती हूँ कि ये आदमी स्वर्ग गया कि नरक गया, मैं अभी आती हूँ जरा पता लगा के। अब बाबा जी को बड़ा आश्चर्य कि ये कैसे पता लगाएगी, यहाँ से कैसे पता लगाया जा सकता है कि आदमी स्वर्ग गया कि नरक गया। वो बच्ची बोली मैं अभी आती हूँ, दौड़ के गई और वापस आ गई। बाबा जी बोले कहाँ गया वो? बोले बैकुंठ गया, स्वर्ग। बाबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, राम राम, हम इतने बड़े संत हैं, हम पता नहीं लगा पाते, पर ये 2 मिनट में पता लगा के आ गया। बेटा ऐसा क्या तुमने सीखा है कि तुमने पता लगा लिया? छोटी सी बच्ची बोली बाबा जी बहुत सरल है। बोले क्या, हमें बताओ। तब छोटी सी गुड़िया ने कहा कि बाबा जी जिसके जनाजे के साथ, जिसकी शव यात्रा के साथ लोग आंसू बहाते जा रहे हो, समझ लेना कि वो स्वर्ग गया होगा, वो परमात्मा के धाम को गया होगा, बैकुंठ गया होगा। और जिसके जनाजे के साथ लोग बात करते जा रहे हो, पंचायत करते जा रहे हो, कहते जा रहे हो ठीक गया, बहुत पापी था, ये आदमी सीधा कहाँ गया है? ये सीधा नरकवासी है। तो लिखवाने से ना कोई स्वर्ग जाता है ना कोई नरक जाता है। स्वर्ग नरक तो आपके अपने कर्म ले जाएंगे। कर्म ही कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करेगा वैसा भरेगा। इंद्र को सुखदेव जी ने अधिकारी नहीं समझते हुए वंचित कर दिया। आप स्वर्ग के अमृत से वंचित हैं। आप भागवत के अमृत से, भागवत नहीं आप श्रवण कर पाएंगे, आप इस योग्य नहीं है, काबिल नहीं है। चल पड़ेगा। 7 दिन की कथा सुनकर परीक्षित का उद्धार हो गया। स्वर्ग में तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर भागवत रखी गई, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा गया और तौल कर देखा गया तो पता चला कि भागवत का पलड़ा भारी है। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु भगवान कहाँ हो? तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। भागवत से कौन प्रकट हुआ? इंद्र को आश्चर्य हुआ कि भागवत से भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं। तब कहा गया कि भाई भगवान तो भागवत में ही विराजमान होते हैं और कहीं नहीं होते। जहां भागवत वहां भगवान। इसलिए जीवन में हमें भागवत श्रवण करते रहना चाहिए। भागवत प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भगवान प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं श्रीमद् भागवत में। अब इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। उन्हें लग रहा था कि स्वर्ग से और मेरे अमृत से बड़ा कुछ नहीं। आज पता चला कि ये भागवत आपके अमृत से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। बोलो राधे राधे। एक बार इस कथा को तो देवर्षि नारद जी ने भी श्रवण की। अच्छा नारद जी ने? बोले हाँ। नारद जी कीर्तन करते जा रहे थे, प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। आज उनका मन हुआ कि चलो मैं मृत्यु लोक चलता हूँ। तो नारद जी यहाँ आ गए मृत्यु लोक में। किस लिए आए? शांति पाने के लिए। पर शांति कहाँ है? शांति होए तो मिले, शांति मिली ही नहीं। नारद जी कहाँ कहाँ गए? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा।
सारे तीर्थों में नारद जी गए पर ना पश्यम पुत्र मिक्षर मना संतोष कार्यक्रम, शांति कहीं नहीं मिली, शांति दूर दूर तक नहीं थी। अच्छा, शांति कहाँ होती है आपको पता है? नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। शांति तीर्थों में नहीं होती मेरी माँ, जिस घर में प्रेम होता है आपस में वहां शांति होती है, और जहां आपस में प्रेम नहीं है वहां शांति टिकेगी? तो शांति के लिए क्या करना जरूरी है? प्रेम करना जरूरी है। जहां प्रेम है वहां शांति। आज नारद जी कहते हैं लोगों के अंदर किसी के प्रति प्रेम बचा ही नहीं। अच्छा, पहले जितना प्रेम हुआ करता था आजकल इतना प्रेम नहीं है, क्यों? पहले कहते ना, पहले घर कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते पक्के हुआ करते थे। आजकल घर पक्के हैं, रिश्ते बिल्कुल कच्ची डोर में, है ना? पहले रिश्ते बड़े पक्के होते थे। पहले गर्मियों की छुट्टी ना भांजे लोग अपने मामी और मामा के घर गुजारते थे, और आजकल मामी के घर जाओ ना तो मामी ऐसी करके देखती है आगे 2 महीने के लिए। पहले प्रेम पक्का था, आजकल प्रेम कच्चा है। पहले बहुत प्रेम था, पहले माँ से प्रेम था, पिता से प्रेम था, भाई से प्रेम था, बच्चों से प्रेम था, और तो सब ठीक है। गांव में एक दूसरे के प्रति भी प्रेम बना रहा करता था, माताओं का, भाइयों का प्रेम ज्यादा था पहले हमारे पुराने भारत में। बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था। अब वो प्रेम कम हो जाने के कारण शांति नहीं। आजकल लोगों के पास पैसा है पर शांति नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं। आजकल आपने देखा होगा कोई किसी से बोलता ही नहीं, बात ही नहीं करता। ट्रेन में आप जाओ तो सब लोग अपने अपने मस्ती में मस्त हैं, किसी को बात ही नहीं करना। अच्छा, उनको लगता है बात करने से हमारा स्टेटस कम पड़ जाएगा, घट जाएगा। कम बात करते हैं लोग, उनको लगता है कम बात करेंगे तो हम। अरे भाई, थोड़ा बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। राजनीति मत करो, चर्चा करो भगवान की, भगवान का चर्चा छेड़ो, सत्संग करो, बैठो, समय गुजरेगा। आज शांति ना होने का कारण यही है कि 4 लोग एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं पर 4 और चुप हैं। सारे लोग अपने अपने मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लगे हैं। अब जहां आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे वहां क्या होगा? अशांति होगी। अशांति, गुरुजी बड़ा अशांत है, पैसा बहुत, शांति नहीं है। शांति के लिए प्रेम चाहिए, परस्पर प्रेम चाहिए। पति पत्नी के बीच में, पुत्र के बीच में, भाई बहन के बीच में, जो भी आपके घर पे हैं, और सबसे प्रेम करते हुए ना एक प्रेम का तार भगवान से भी जोड़ लो। प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। संत बनने के लिए ना भगवा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। संत तो वही है जिसके राम राम में, गोविंद के चरणों में प्रेम हो, बस वही तो संत है। पैंट शर्ट वाला भी तो संत हो सकता है? नहीं हो सकता। पैंट शर्ट आपने पहन रखा है, हमारी माताएं साड़ियां पहन रखी हैं, आप इसी में ही संत बन सकती हो। जरूरी नहीं है कि आप भगवा पहनो तो ही संत कहलाओ ना। अरे कपड़ा कपड़ा रंगने की नहीं, मन रंगने की जरूरत है। वस्त्र क्या रंगा आपने? मन को रंगिए। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ? मन को शुद्ध करिए, मन में राम को बिठाइए, फिर देखिए आनंद ही आनंद, सर्वत्र शांति शांति है। पेड़ के नीचे शांति है। लोगों को बंगलों में शांति नहीं मिलती, फक्कड़ को तो पेड़ की छांव में शांति। क्यों शांति है? क्योंकि चाह नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मन वावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। दुनिया का सबसे अमीर कौन है? बोले जिसे कुछ नहीं चाहिए वो अमीर है, जिसे कुछ चाहिए गरीब है। सुखी होना हो तो सबसे पहले इच्छाएं समाप्त करो। नारद जी बोले मुझे शांति नहीं मिली। मैं कहाँ कहाँ गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गया। और तो और मैं संतों के आश्रमों में गया, और फिर गृहस्थों के घर भी गया। आपके घर आए भोपाल कटारा नारद जी,
पर यहाँ आए तो यहाँ भी शांति नहीं। यहाँ क्या चल रहा था? बोले तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका। क्या चल रहा था? बोले सास बहू का झगड़ा चल रहा। भारत का सबसे सुप्रसिद्ध झगड़ा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो सुलझ जाएगा पर ये नहीं सुलझेगा। हाँ? सही है, बहुत बड़ा भयंकर झगड़ा। बस आप लोगों के घर तो नहीं होता होगा, आप तो सत्संगी हो। तरुणी प्रभुता गे है। आजकल नई नई बहुओं की चलती है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं है। पूछ से हमें याद आया, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? मैया पूछ है आपकी? नहीं महाराज, हमारी कहाँ पूछ, पूछ तो बंदर की होती है। आप लोगों की भी पूछ है। एक सज्जन हमें मिले, गुरुजी कहीं भी पूछ लो, पूरे भोपाल में हमारी पूछ है। एक सज्जन बोले हमारी तो दिल्ली तक पूछ है। अब बताओ, सासू माँ अभी आप लोग कह रहे हो हमारी पूछ नहीं है, और झगड़ा किस बात का है? हमारी बहू ने हमें पूछा नहीं। महाराज जी हमारी बहू पूछती नहीं। झगड़ा किस चीज का है? पूछ का। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगवा दी थी। आप लोग भी जला डालो। ये पूछ का अर्थ है अहंकार। ये जो अहंकार की पूछ आपने बढ़ा रखी है ना, मुझे नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा। कई लोग आपसे शिकायत भी करते होंगे, लो साहब शादी कर ली, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो पूछे ही नहीं। कई लोग तो ताके रहते हैं कि ये बस निमंत्रण ना दें, फिर हम इनको ताने मारें। आना तो था ही नहीं, और नहीं मिला निमंत्रण तो फिर पूछा नहीं आपने, पूछा। आप किसी के घर जाएं शादी विवाह में और वो आपका सम्मान करना भूल जाए तो फिर आपको बुरा लगता है। हमें पूछा नहीं गए, जैसे बैठने तक को नहीं पूछा, सुपारी लौंग तक को नहीं पूछा, बताओ चाय तक को नहीं पूछा। और हमारी माताएं तो बोलती हैं फटी साड़ी तक को नहीं पूछा। अच्छा झंझट कितनी बड़ी है। यहाँ कहती हैं फटी साड़ी तक को नहीं पूछा, और कोई फटी साड़ी दे भी दे तो फटी दे रहा है। करे तो करे क्या व्यक्ति? समस्याएं बड़ी जटिल है। इसलिए कहा करता हूं मैं कि अपने इस पूंछ में ना अहंकार में आग लगा दो। मान सम्मान, आप लोगों ने लोगों के मुंह से सुना होगा, यार हमारा भी तो मान सम्मान है, हमारा भी तो मान सम्मान है, रखो। कई लोग तो जबरदस्ती अपना मान सम्मान थोपते हैं किसी के ऊपर, करो मान सम्मान। काहे करें भैया तुम्हारा मान सम्मान? कई लोग तो कथा सुनने भी आते हैं ना, तो मान सम्मान की भूख लेके आते हैं कि यहाँ भी हमारा मान सम्मान होना चाहिए। हाँ? प्रेम की रज है, स्नान कर लो, भक्ति की रज है ये। भैया ये सारे बंधवा दो खम्भों से, ये हवा चलेंगे तो गिर सकते हैं बॉक्स। ये बंधवा दीजिए, जैसे ये बंदे इस तरफ। हनुमान जी लंका गए, अपनी पूंछ में आग लगवा दी, और उसी से उलट पलट लंका सब जारी। कूंदी परा पुनि सिंधु मझारी, पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोर। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा दी, अर्थात हमारी अपनी कोई पूंछ ना हो, हमारा अपना कोई अहंकार ना हो। हनुमान जी ने कहा, किसी ने हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं? बोले राम दूत मैं मातु जानकी। मेरा अपना कोई परिचय नहीं है, राम ही मेरा परिचय है, राम ही मेरा सर्वस्व है। ये हनुमान जी हैं। तो ये जो मैं अहंकार, ये मिटाना है बस। नारद जी कहते हैं मैं सब जगह गया शांति नहीं मिली, कहीं भी गया शांति नहीं थी। तब मैं वृंदावन गया, वहां एक 16 साल की कन्या बैठी थी, उदास बैठी थी।
उदास बैठी थी। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी ने कहा, देवी कौन हो? चरणों में गिर पड़ी। महाराज, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। नारद जी बोले, देवी कौन हो आप? भक्ति ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर। मेरा नाम भक्ति है। नारद जी बोले, तो ये कौन है? बोले, ये मेरा बेटा ज्ञान है, ये मेरा बेटा वैराग्य। नारद जी बोले, भक्ति आपकी ये हालत कैसे हो गई? भक्ति महारानी ने कहा, मैं जब से इस संसार में, मैं जब से ये कलयुग आया तब से मेरी ये दुर्दशा हो गई। कलयुग में सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिण सत्यम नास्ति। महाराज, यहाँ सत्य का तो नाश हो गया, सत्य कोई बोलता ही नहीं, केवल लोग अपना पेट भरने में लगे हैं। उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिण। क्या बताएं, कलयुग जब से आया है मेरी दुर्दशा हो गई। नारद जी बोले, तो कहाँ की हो आप, पता बताओ। भक्ति महारानी ने कहा, उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णितांगता। उत्पन्ना द्रविणेशाह, मैं द्रवण देश में उत्पन्न भई। भक्ति कहाँ पैदा होती है मेरी माँ? कहाँ प्रकट होती है भक्ति? बोले, भक्ति यहाँ प्रकट होती है हृदय में। उत्पन्ना द्रवणे, हृदय में प्रकट होती है। और बढ़ी कहाँ? वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में भक्ति बड़ी हुई। जब इन कानों से कथा सुनेंगे ना तो भक्ति बड़ी होगी। ये कान ही कर्नाटक है, कान ही कर्नाटक। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र। मुझे महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला और गुजरात में तो मैं बुढ़ी हो गई। ये भक्ति का परिचय है, जरा ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। उत्पन्ना द्रविणेशाह। नारद जी बोले, भक्ति आपकी ये हालत कैसे हो गई? बोले, कलयुग जब से आया। महाराज, मेरे बच्चों को ज्ञान दो, मेरे बच्चों का कल्याण करो। नारद जी बोले, चिंता ना करो। भक्ति ने कहा, महाराज ये कलयुग इतना बुरा था तो परीक्षित ने कलयुग को रहने क्यों दिया? नारद जी कहते हैं, ये कलयुग बहुत बुरा है पर इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, इसलिए इसको रखा गया है। कलयुग अच्छा है ना मेरी माँ कि बुरा है? क्या है, अच्छा कि बुरा? क्या है बोलो? कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता और द्वापर। सतयुग में ध्यान करने से जो गति मिलती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने से जो गति मिलती थी, द्वापर में समाधि लगाने से जो गति मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल नाम लेकर भगवान का लोग प्राप्त कर सकते हैं। केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ना आपको आरक्षण मिला। यहाँ पर एक नाम जपो ना तो 1 लाख नाम जपने का पुण्य मिलता है। कलयुग में जो आरक्षण मिला है उसका हम लाभ लेते हैं, नहीं जो नहीं मिला उसके पीछे पड़े हैं। कलयुग बहुत बढ़िया है। कलयुग जोग न जाग्य न ज्ञाना एक आधार
राम गुण गाना। कलयुग बहुत बढ़िया, इसलिए कलयुग को बुरा मत कहो, कलयुग की बुराई ना करो, कलयुग को भी सही तरीके से जी लो। कलयुग के बहुत फायदे हैं। केवल कीर्तन करना सीख लो कलयुग में तो भवसागर से पार हो जाओगे। हाँ, कलयुग में क्या करना पड़ता है मेरी माँ? कोई ज्यादा प्रयास नहीं है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कलयुग में। कलयुग में केवल नाम जप लो। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमरे सुमरे नर उतराहि पारा, सुमरे सुमरे नर उतराहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमरे सुमरे नर उतराहि पारा, सुमरे 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 उतराहि पारा। कलयुग बहुत बढ़िया है, केवल नाम लेकर भवसागर से आप पार हो सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत आसान है। बोले कोई हुआ नाम लेके पार? कोई हुआ नाम लेके पार? कौन हुआ? अच्छा नाम बताओ। आपने तो बहुत सारी कथाएं सुन रखी हैं, बताओ वो कौन है जो केवल नाम लेके पार हो गया भवसागर से? क्या नाम था उसका? हाँ, आप बताओ, क्या नाम था उसका जो केवल नाम लेके पार हो गया? क्या नाम था उसका मैया जी, आप बताओ। नहीं पता? ये बताओ आप। हाँ, आजा मिल सरीखे पापी को तारा, आजा मिल सरीखे पापी को तारा, तुम्हारा है ये नाम तारा।